बीजेपी का जो गठबंधन है उसके कैंडिडेट शफीक अहमद अंसारी जी, हमें समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहली बार ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कैसा महसूस हुआ जब आपको टिकट मिला? तो अब आप कमल के निशान पर तो नहीं, लेकिन अब अपना दल इसके निशान पर लड़ रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी और आप लोगों ने उसको कैसे फील किया? और भाजपा नेतृत्व ने हम पे विश्वास किया, हम उनके आभारी हैं जी। तो ये बताइए कि इस बार का चुनाव तो बड़ा दिलचस्प है और अब्दुल्ला आजम की सीट की रिक्तता के बाद ये चुनाव हो रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है साहब। चुनाव जीतेंगे क्योंकि हम लोकल के हैं और काफी हमें हर बार का 100% चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि ये फार्मूला है आपके पास। आजम खां के परिवार की चुनौती को स्वीकार करने की स्थिति में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हम पसमादा समाज से भी आते हैं और वहाँ पर जो है पसमादा समाज का 70% वोट है वहाँ, और अपर वर्ग का भी काफी वोट है। तो हमें हर समाज का वोट मिल रहा है, हर वर्ग का वोट मिल रहा है और इसी वजह से हम जीत कर। पर मुसलमानों में रिएक्शन नहीं है, वो तो बीजेपी के अगेंस्ट वोटिंग का पैटर्न है और ये खुला सच है, तो आपको कैसे स्वीकार करेंगे लोग वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि जनता में बहुत उत्साह है, ऐसा नहीं है, स्वीकार करेंगे और काफी जश्न है लोगों में। तो जब आपने देखा कि आपके सामने एकदम ऐसा उम्मीदवार लाके समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया, आपने एक्सपेक्ट किया था कि कोई हिंदू प्रत्याशी लाया जाएगा आपके सामने? नहीं, अब देखिए, ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, वो जिसे चुनाव लड़ाएं, लेकिन हमारे जो एनडीए गठबंधन हमें हम पे भरोसा किया है, उस पर हम इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो जो बीजेपी सरकार की वर्तमान में नीतियां हैं वो स्वार के मुसलमानों को पसंद है? बिल्कुल पसंद है, क्योंकि जो भी माननीय योगी जी की जो चल रही हैं योजनाएं हैं, हाँ। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें हर वर्ग को साथ काम किया जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई सी भी योजना हो, धन योजना हो, कोई सी योजना हो, सब बिल्कुल बराबर सब कुछ जो है वो एकदम। आपको अंतर पता है कि पिछली बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हार जीत का अंतर कितना बड़ा था? नहीं, देखिए, वो आम चुनाव था, ये उपचुनाव है और अब में जब में बहुत अंतर है, परिस्थितियां चेंज हैं। अच्छा, तो ये उपचुनाव में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा हमें भी बताएंगे? नहीं, उपचुनाव में अंतर नहीं होता। उपचुनाव में ये है कि सब लोग में जो है काफी दिलचस्पी लेते हैं और आम चुनाव में और उपचुनाव में थोड़ा अंतर होता है। ऑलराइट, एक सवाल और है कि एक जमाने में मुझे अच्छे से याद है कि आप आजम खां के बहुत ही करीबी व्यक्ति गिने जाते थे और आजम खां की बड़ी ब्लेसिंग्स रही। आप कई बार स्वार की नगर पालिका सीट से आप चेयरमैन भी रहे। किस बात पे आपका आजम खां से इतना मतभेद हुआ कि आज उनकी बेटे की डिस्क्वालीफाइड सीट पर आप बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आजम खां के सिंबल पर हम कभी चुनाव नहीं लड़े। नगर पालिका का चुनाव में 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हाँ। और आजम खां साहब का कैंडिडेट वहां पर 7वें स्थान पर आया था जब उनकी सरकार। और 2017 का चुनाव हुआ था, वो मेरी पत्नी चुनाव लड़ाई थी, तो 52% वोट जनता ने हमें दिया। तो आजम खां के सिंबल पर हम कभी चुनाव नहीं लड़े। पर आप तो बहुत अच्छे खास आदमी गिने जाते थे, ये क्या बात थी? खास आदमी क्या, देखिए, जब वो एमपी का जो चुनाव हुआ था 2014 में, उसको उधर हमें उन्होंने बुलाया था कि आप हमारा चुनाव लड़ाइए, तब हमने चुनाव लड़ाया था। उनके सिंबल से हम कभी चुनाव नहीं लड़े। ओके, तो अब इस बार अभी जब नगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो वहां से क्या आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं? देखिए, वो बीसी महिला के लिए सीट आरक्षित है और हमारी वाइफ चुनाव वहां लड़ रही है, पहले ही वही चेयरमैन थी और इंशाल्लाह अभी वही जीतेंगे चुनाव। ये थोड़ा परिवारवाद नहीं है कि आपकी पत्नी नगर पालिका लड़े और आप विधायकी लड़ रहे हैं, एक ही घर में सब कुछ? नहीं, परिवारवाद नहीं है वो, चूंकि सीट महिला थी और महिला और भी महिलाओं को मौका मिल सकता है, आप ही की पत्नी क्यों लड़ेंगी? भाई, प्रेजेंट चेयरमैन है तो प्रेजेंट चेयरमैन लड़ सकती है, उसमें सबको अधिकार है। अरे कैसे लड़ सकती है? देखिए, नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी की पत्नी को टिकट कहाँ दिया बीजेपी ने इलाहाबाद में? अब देखिए, तो आप परिवारवाद के आरोपों से बचना है तो अपनी पत्नी का टिकट आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए, ऐसा ना, वो उसमें सीट भाजपा ने जो हमारी सूची जारी करी थी, उसमें स्वार सीट रिक्त थी,
इसलिए हमने जो है हम अपने दल से आवेदन किया, उन्होंने हमें टिकट दे दिया, हमारी वाइफ को चुनाव वहाँ लड़ी, हमारी वाइफ लड़ रही है। ओके, तो आप किन मुद्दों के आधार पर वोट मांगेंगे अंसारी जी? देखिए, हम जो वहाँ पर मूलभूत समस्याओं का बहुत ही जो है कमी है, उसको प्रयास करेंगे कि जो पहले जितने अपूर्ण काम है उनको पूरे कराए जाए। और यहाँ पर जो है कोई भी आज तक जब से देश आजाद हुआ है, एक बार के अलावा यहाँ पे चूंकि लोकल कहीं कोई एमएलए यहाँ बना नहीं है, एक बार 4 साल पड़े थे, उसके बाद सब रामपुर के ही एमएलए बने हैं। तो वहाँ पर कोई ऐसा कोई फैक्ट्री वगैरह कोई काम नहीं हुआ जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। लोग वहाँ बहुत बेरोजगार हैं। आजम खां का कितना प्रभाव है इस सीट पर अंसारी साहब? आजम खां का कोई प्रभाव नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आजम खां ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। आपने देखा होगा अभी उपचुनाव हुए हैं दोनों, इसमें एमएलए वाला चुनाव और एमपी का चुनाव में देख लिया होगा कैसे प्रभाव है। आपने उम्मीद की थी कि कोई हिंदू प्रत्याशी लाया जाएगा आपके खिलाफ? देखिए, अब ये तो उनकी पार्टी का मसला है, वो किसे चुनाव में टिकट दें किसे नहीं दें, इसमें पर गेम तो फंस गया ना। नहीं, कोई गेम नहीं फंसा। इंशाल्लाह कोई चुनौती नहीं है, चुनाव जीतेंगे 100%। ओके, आप भी चुनाव जीतेंगे और आपकी पत्नी भी? हाँ जी, वो भी जीतेंगे इंशाल्लाह। तो भैया ये दोनों लोग कैसे लड़ोगे, मतलब ये थोड़ा समझाओ हमें। नहीं, वहाँ लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछली बार जो है मेरी वाइफ को 52% वोट मिला था, जितना वोट पड़ा था उसका 52% वोट मिला था। तो वहाँ तो जनता बहुत प्यार करती है और हर वर्ग हमारे साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बड़ी कमाल की जनता है, सिर्फ आपको और आपके पत्नी को ही प्यार करती है, बाकी किसी को बर्दाश्त नहीं करती। अब देखिए, आपके सामने है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मंडल में पहला स्थान आया था हमारा वाइफ का। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए शफीक अहमद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ा